नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जो आग भड़की थी, जो दंगा भड़का था, अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि ये बवाल जिस तरीके से शुरू हुआ था, मौलाना तौकीर रजा जिस सपने को देख रहा था, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने जो प्लान बनाया था कि बरेली के मुसलमानों का वो आका बन जाएगा, बरेली के मुसलमानों को एकजुट कर पाएगा, बरेली के मुसलमान उसे समर्थन करेंगे और वो टिकट लेकर चुनाव लड़ पाएगा, जो सपना उसने देखा था, कहीं ना कहीं अब वो उस पर भारी पड़ता हुआ तो नजर आ ही रहा है। क्योंकि बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग भी पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई है। क्योंकि जिन मुसलमानों को वो अपना समझ रहा था, जिन मुसलमानों को लेकर ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी, अब ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये मुसलमान मौलाना तौकीर रजा को तो छोड़िए, बल्कि बीजेपी की यूपी में सरकार बनाने वाले हैं। मौलाना तौकीर रजा का जो बरेली में दंगा भड़काया गया, इस दंगे का असर अब ऐसा नजर आ रहा है, अगर राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश करें तो समझ में आ रहा है कि शायद इस दंगे का फायदा बीजेपी को बड़े अंतर से मिलेगा, बड़े बहुमत के तौर पर मिलेगा। और उसी को लेकर ये पूरा जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने इस पूरे प्लान को बनाया था, कि उसका सपना था कि पूरे मुसलमान जो है बरेली के वो उसके साथ हो जाएंगे, उसको टिकट मिल जाएगा। कुल मिलाकर राजनीति में एक तरीके से धाकड़ एंट्री की उसकी तैयारी थी, लेकिन अब तो ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और बरेली में जिस तरीके से योगी का एक्शन है, योगी के एक्शन से कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी में एक माहौल बन रहा है बीजेपी के लिए, यूपी में एक योगी की अच्छी छवि दोबारा से सामने आ रही है, यूपी में योगी की एक जो कार्रवाई की जो छवि थी, जो कहा जाता था कि फायर ब्रांड नेता है, वो छवि दोबारा से सामने आ रही है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में कानून की अगर बात करें तो कानून के बारे में जब भी बात होती है तो जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश की सरकार में की जाती है। अगर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो आपने संभल देखा, संभल में किस तरीके से सर्वे टीम को नहीं जाने दिया, पत्थरबाजी की गई, वहां पुलिस के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई। उसके बाद संभल में क्या हुआ, लगातार कई महीने तक संभल सुर्खियों में रहा और आज संभल का आप जिक्र भी नहीं सुनते होंगे, नाम भी नहीं सुनते होंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो किया संभल के मुसलमानों ने, संभल के लोगों ने, उसके बाद उन्हें उचित कार्रवाई वहां हुई। ठीक वैसे बरेली में देखिए, कानपुर से विवाद शुरू हुआ, कानपुर में इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कानपुर में भी पुलिस की वर्दी फाड़ी गई, पुलिस वालों को दौड़ाया गया। उसके बाद ये मामला उन्नाव पहुंचा, उन्नाव से फिर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचा, वहां से महाराष्ट्र पहुंचा, वहां से फिर एक बार फिर बरेली में आया और बरेली में पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से ये दंगा करवाया गया। मौलाना तौकीर रजा का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2010 से मुरादाबाद दंगे में जब इसका नाम आया था, तब इसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी कि पूरी तैयारी थी गिरफ्तारी की, लेकिन फिर वही मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इधर उधर ना खिसक जाए, तो राजनीतिक पार्टियां उससे अक्सर बचती आई हैं। राजनीतिक पार्टियां तो वोटों के चक्कर में बचती आई हैं, लेकिन तौकीर रजा समझने लगा था कि वो बहुत ज्यादा जो है राजनीतिक रसूख उत्तर प्रदेश में रखता है, मुसलमानों का रहनुमा वो है, लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो जब भी ये कोई ज्ञापन देने के लिए शासन के पास जाता है या फिर कोई भी प्रदर्शन इसे करना होता है तो जुमे की नमाज के बाद ही ये करता है। किसी और दिन अगर आप देखेंगे ये नहीं करता है। जुमे की नमाज से मस्जिद से जो भीड़ निकलती है, जो नमाज पढ़ के, उन लोगों को पता भी नहीं होता है ज्यादातर लोगों की कि आखिर वो जा कहां रहे हैं, लेकिन एक भीड़ उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर क्या कुछ होता है वो लगातार आपने देखा। तो संभल और बरेली 2027 के चुनाव में एक प्रयोगशाला के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। देखिए, दूसरी बात ये भी समझिए कि बीजेपी जब शुरू करती है वोटों की राजनीति तो वो 80% में से शुरू करती है। देश में अगर 100% वोट है तो 20% जो तबका है वो तो बीजेपी की तरफ जाता ही नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिला है। बीजेपी को मतलब उस 80% में से ही लेना है। जिस तरीके से संभल हुआ और बरेली में दंगा हुआ, यहाँ हिंदुओं के साथ लड़ाई नहीं थी, ना संभल में थी ना बरेली में थी, ये सीधा प्रशासन को चुनौती दी गई, प्रशासन के साथ सीधे तौर पर लड़ाई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक बिखरा हुआ है उसे एकजुट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बिल्कुल, आप पॉइंट पर आए हैं अभिषेक, यही बात मैं जानना चाह रहा था। देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि जब भी हिंदू मुस्लिम को लेकर बातचीत होती है यूपी में,
तो एकजुटता की बात होती है। जिस तरीके से दंगा भड़काया गया, मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, वही प्लानिंग थी, लेकिन बहरहाल वो गलती कर बैठा। वो समझ नहीं पाया कि उस वक्त 2010 में मायावती की सरकार हुआ करती, तब बच गया, लेकिन अब तो योगी की सरकार, वक्त भी गलत चुन लिया। हाँ, इससे पहले भी बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कोशिश की थी, ज्ञापन देने के लिए गया था प्रशासन को, वहां भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, वहां भी थोड़ा सा बवाल हुआ था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बुलाया, थोड़ा बहुत मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ होगा उस मीटिंग में, खैर वो बताने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी के साथ भी इनका एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल है इस वक्त भी, और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ भी रहे हैं। और मतलब राजनीतिक जो भावनाएं हैं इनकी चुनाव लड़ने की, जीतने की, लंबे वक्त से कोई आज की नहीं है। यहां पर देखिए अभिषेक, मैं फिर वापस उसी पे आना चाहूंगा। आपने बोला था, जिक्र किया था कि हिंदू वोट पर नजर है, हिंदू वोट एकजुट हो सकते हैं। बिल्कुल जो बिखराव नजर आया था, अगर मैं बात करूं पिछले चुनाव को लेकर, अखिलेश यादव थोड़े से मुझे मजबूत नजर आए थे। क्या आपको लगता है कि इस बार आजम खान का वो बयान जो अखिलेश यादव को एक तरीके से चुभेगा, समाजवादी पार्टी को परेशान करेगा, आजम खान का वो बयान कि भाई बड़े लोग हमसे मिलने का आते हैं, वो जो तंज कसा था आजम खान ने, क्योंकि ये वही क्षेत्र है और आजम खान के बड़े समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उससे भी परेशान होगी। और अब ये तौकीर रजा की जो करतूत है, कहीं आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हिंदू है वो इन तमाम चीजों से एकजुट होगा? क्योंकि मुसलमान जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर सड़क पर हैं, अब उस तरीके की तस्वीरें भी आने लगी हैं कि आई लव राम या आई लव, और योगी को लेकर भी तस्वीरें सामने लोगों ने अलग-अलग जगह पर, पलटवार तो होता ही है। और जो आपने जिक्र किया पिछले विधानसभा चुनाव का, यूपी में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, मैं मतलब कहूं तो खुले तौर पर मुस्लिमों की तरफ से भर भर कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया और माहौल बनाया गया कि इस बार तो अखिलेश भैया सरकार बना लेंगे, दो लड़कों की जो जोड़ी है वो इस बार सत्ता में काबिज हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, समाजवादी पार्टी को 114 सीटें आई, उसके सहयोगी भी उस वक्त मतलब राजभर भी उसके सहयोगी हो गए थे, जयंत चौधरी भी साथ में थे। लेकिन क्या हुआ, 114 सीटें समाजवादी पार्टी सिर्फ जीतने में कामयाब रही थी। इस बार तो लड़ाई और ज्यादा कड़ी हो जाती है मुसलमानों के वोटों को लेकर, क्योंकि इस बार मायावती फिलहाल दम भरती नजर आ रही है। ये आपका चंद्रशेखर रावण भी थोड़ा सा मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा करने के बाद उनका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ किया जा सकता है। रही समाजवादी पार्टी की बात, वहां उनका जो पैठ वोटर है एमवाई समीकरण में जो है, वहां सेंधमारी आपस में ही कर रहे हैं, विपक्ष के जो दल हैं वही कर रहे हैं। बाकी हिंदुत्व का जो वोट था, हिंदुओं का जो वोट था, वो खुले तौर पर बीजेपी के साथ जाता है। लेकिन जो वोट थोड़ा बहुत छिटका हुआ था, कुछ समाजवादी पार्टी के पास, कुछ वोट कांग्रेस पार्टी के पास, कुछ समाजवादी बीएसपी के साथ, वो वोट कहीं ना कहीं इस बार मुझे लगता है कि इकट्ठा होगा। क्योंकि ये संदेश जाता है, दूर तक जाता है कि जब प्रशासन के सामने इतनी हिम्मत और हिमाकत कोई वर्ग कर सकता है, तो फिर आम इंसान की आखिर औकात क्या है, आम इंसान फिर क्या ही वैल्यू रखता है। क्योंकि ये लोग जब भी टारगेट करते हैं, तो आप देखिए जो पिछड़े समुदाय हैं, दलित समुदाय की बात करें तो पिछड़े समुदाय को ही सबसे पहले टारगेट किया जाता है इन लोगों के द्वारा। आप सड़क पर देख लीजिए, किसी गांव की भी छोटी सी भी अगर आप हिंदू मुस्लिम का दंगा छोटा मोटा भी देखेंगे, तो वहां सबसे पहले टारगेट पर कौन आता है? जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वही इन लोगों के टारगेट पर आता है। और वही लोग इस बार मुझे लगता है कि एकजुट होंगे, क्योंकि मायावती के पास भी जो लगभग 14% का वोट बैंक हुआ करता था दलितों का, वो भी अब घटकर 7% पर आ गया। बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ। फ्लोटिंग वोटर जो है वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में बीजेपी की तरफ जा सकता है। और जो जीत हुई थी 2022 में, वो जीत और ज्यादा बड़ी हो सकती है। देखिए, उस जीत में जोड़ना है योगी आदित्यनाथ को, बिल्कुल हार नहीं है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि एनसीआरबी का आज ही डेटा आया जिसमें उत्तर प्रदेश में जो अपराध है महिलाओं के प्रति वो बहुत कम है, जो राष्ट्रीय औसत अपराध का उससे भी बहुत कम है। हमारे सहयोगी ने वो भी साझा किया था आज दर्शकों के साथ में। तो उत्तर प्रदेश लगातार एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जीडीपी अगर बात करें तो कुंभ की अगर बात करें, छोटा सा उदाहरण के तौर पर, तो लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का लाभ सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को उससे हुआ था। और एसजीडीपी जो जीडीपी है वो भी लगातार उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है। और टारगेट रखा गया कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द बनाएंगे। तो कानून व्यवस्था आपकी सही है, रोजगार आप दे रहे हैं, मतलब महंगाई की स्थिति अंडर कंट्रोल है। एक आदमी को क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात। एक आम इंसान को क्या चाहिए? यही चीजें चाहिए होती हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हैं
सुरक्षा के साथ उसकी बहन बेटियां घर से निकल सकें, अपने कॉलेज या फिर नौकरी तक पहुंच सके, सुरक्षित वापस आ सकें, वो इस सरकार में हो ही रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आम इंसान को इससे ज्यादा और कुछ चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश की और देखिए बिल्कुल बात भी ठीक है। योगी सरकार की अगर मैं बात करूं तो आप कानून व्यवस्था की बात करिए, आप जीडीपी की बात कीजिए, जैसे अभिषेक ने बताया, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, अपराधियों पर नकेल कसने की बात करिए, जो अब से पहले नहीं होता था, तमाम सरकारों में उनको पनाह मिलती थी, वो योगी सरकार में अब उनका फन कुचलने का काम किया जाता है और वही काम अब तौकीर रजा के साथ हो रहा है। तौकीर रजा को बीएसपी में भी जो है समर्थन दिया गया, समाजवादी पार्टी में भी दिया गया, कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियों के द्वारा बचाता आया है। और इस आइला मोहम्मद पर मैं कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कल सुन रहा था, उनका कहना है कि ये आइला मोहम्मद का नारा एकदम से जो गढ़ा गया है, ये मतलब इस्लाम के लिहाज से सही नहीं है। अब मैं तो इतना बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन सीधा मोहम्मद आप नहीं बोल सकते। सीधा अगर सिर्फ मोहम्मद आप बोलते हैं तो ये पैगंबर मोहम्मद का अपमान है। एक पूरा सेंटेंस बोला जाता है मोहम्मद साहब के नाम को लेकर, वो अगर आप बोलेंगे तभी वो नाम सही है। सिर्फ मोहम्मद बोलने से आप इस्लाम के हिसाब से अपमान कर रहे हैं पैगंबर मोहम्मद का। अभिषेक, इतनी समझ होती तो फिर ये लोग सड़कों पर ही क्यों आते? ये सबसे बड़ी सवाल तो यही है। खैर ठीक है, लेकिन ये जो बरेली का मामला है, जाहिर तौर पर इसके बाद अब ये अंदाजा लगाया जाए, संकेत भी मिलते नजर आ रहे हो, इस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बरेली का मामला योगी आदित्यनाथ के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से साल 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि हिंदू वोटर जो कुछ छिटके हुए थे वो योगी आदित्यनाथ के साथ या बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं इस एक्शन के बाद, और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि बरेली की आग को छेड़कर, इस चिंगारी को छेड़कर वास्तव में तौकीर रजा ने बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए या समाजवादी पार्टी की बात करिए, इन तमाम मुस्लिम समर्थन वाली पार्टियों को बड़ा नुकसान कर दिया है और बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा दिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।